आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे आयलर मेथड पर कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो तो डेटा बनाकर हम उसकी इक्वेशंस किस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि yn+1 इज़ इक्वल टू yn प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, ये फार्मूला है, लेकिन कहीं कहीं ये फार्मूला इस तरह भी लिखा हुआ होता है कि इसकी जगह पर होता है ओनली वाई एन और यहाँ पर लिखा हुआ होता है yn-1। तो इस बात से हमें कंफ्यूज नहीं होना, बस हमें ये कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर यहाँ पर yn होगा तो यहाँ पर yn-1 होगा। बस हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर 2 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, मतलब यहाँ से एक नंबर इस तरफ कम होगा, मतलब राइट साइड पे लेफ़्ट साइड से एक नंबर कम होगा। अगर yn+1 है तो राइट साइड पे ओनली yn होगा, और अगर यहाँ पर yn है ओनली तो यहाँ पर yn-1 होगा। बस ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर एक कम होगा और यहाँ पर एक ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला। उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। dy/dx या f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 - y/x with the initial condition that x is equal to 1 and y is equal to 2. Initial condition that x is equal to 1, y is equal to 2 for the range x is equal to 1.0 to 1.5 with interval 0.1। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब हम डेटा किस तरह से बनाते हैं हमें ये सीखना है। ये हमें फंक्शन गिवन है, राइट। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि x0 इज इक्वल टू 1 है, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। अक्सर क्वेश्चन में हमें इस तरह से भी गिवन होता है कि y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2। तो ये जो वैल्यू होती है वो x0 की होती है और ये जो वैल्यू होती है वो y0 की होती है। y के साथ जो वैल्यू होती है वो x0 की होती है और इज़ इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो y0 की होती है, राइट। अब हमने यहाँ पर डेटा बना दिया और इसको लिख दिया कि f ऑफ एक्स वाई बराबर होता है इसके, और इधर लिखा हुआ है ना इंटरवल 0.1। इसका मतलब है स्टेप साइज भी बोलते हैं कि हमें ये 0.1 गिवन है, और y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2, और हमने इधर लिख लिया कि x0 1 है और y0 2 है। ये हो गया हमारा डेटा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x इज़ इक्वल टू 1.0 to 1.5। इसका मतलब ये है कि हमें x1 जो है वो 1.1 है, x2 1.2 है, मतलब कि 1.1 से लेके हमें 1.5 तक जाना है और y5 हमें फाइंड करना है। ये हो गया हमारा डेटा। ठीक है, अब हमें कोई भी क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा तो हम डेटा बना लेंगे कि ये x0 की वैल्यू होती है, ये y0 की होती है, और dy/dx लिखो या f ऑफ एक्स वाई लिखो, ये हमें फंक्शन गिवन होता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमें किस तरह से इसको पुट करना है। ये है यूजिंग आयलर्स फार्मूला। अब आयलर्स फार्मूला ये है, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पुट n इज़ इक्वल टू 0 करना है इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमने पुट n इज़ इक्वल टू 0 किया तो ये हमें 1 मिल गया, और यहाँ पर y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 y0। अब जो हमारा मेन फंक्शन है ना वो ये है, ये तो हमारे इनिशियल कंडीशन बन गई, लेकिन इसकी जगह हमें वो बनाना है जो हमें फंक्शन गिवन है। f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 3 - y/x। जब हम इनिशियल कंडीशन सॉल्व करेंगे तो हम इसकी जगह ये पुट करेंगे, और इधर x0 और y0 है तो हम इनकी जगह भी y0 और x0 पुट करेंगे। ये हमें हर क्वेश्चन में करना होगा। इनिशियल कंडीशन हमने 0 पुट की, 0 पुट करने के बाद हमें एक शक्ल मिल गई f ऑफ x0 और y0 की। ठीक है,
अब जो हमें एक्चुअल क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है उसको हमें इस जगह पुट करके इसकी फॉर्म में बनाना है, राइट। अब हमने क्या किया कि हमें y1 मिल गया और y1 मिलने के बाद हमने क्या किया कि इसको एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट की जगह हमने ये पुट कर दिया, बन गई क्वेश्चन वाली शक्ल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें h कितना दिया हुआ था 0.13 और y नॉट हमें कितना दिया हुआ था 2 और x नॉट हमें कितना दिया हुआ था 1। ये हमने पुट किया, सॉल्व किया, हमें y1 मिल गया। अब हमें इस तरह से y5 तक जाना है, ठीक है। तो हम ये करते जाएंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया यहाँ तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। ये मैंने बताया था कि यहाँ पर जो नंबर होगा उससे एक नंबर इस तरफ कम होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर अगर y2 है तो एक नंबर इस तरफ कम होगा। जब हमने 1 पुट किया तो ये इस तरह से बन गया क्वेश्चन एफ ऑफ x1 y1। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है ना, हमें ये गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इधर y1 3 माइनस लिख दिया, उसके बाद y अपॉन एक्स को हम इसमें चेंज करेंगे y1 डिवाइडेड बाय x1। ये किया हमने। x1 हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.1 जो कि हमने डेटा बनाया है, ठीक है। y1 जो हमें यहाँ से मिला, y1 और x1 हमने पुट किया, उसके बाद हमें y2 मिल गया। इसी तरह हमने पुट n इज इक्वल टू 2 किया इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन हमें इस तरह से मिला x2 y2। तो हम अगेन इसमें वही प्रोसेस करेंगे कि जो हमें गिवन क्वेश्चन है वो पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x और y गिवन होता तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, हम लिखते एफ ऑफ 2x2 और y2, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा हम जो इस तरह इधर फंक्शन में पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें मिलेगा, हम उस क्वेश्चन को इसके फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। हमने पुट किया क्योंकि हमें मिला हुआ है 3 माइनस वाई अपॉन एक्स, y2 डिवाइडेड बाय x2 हमने पुट किया। x2 की वैल्यू, हम वैल्यूज़ कहाँ से पुट कर रहे हैं, यहाँ से पुट कर रहे हैं जो हमने डेटा बनाया था। x2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की और y2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं जो हमें मिलती जा रही हैं। जब हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमें y3 मिल गया, ठीक है। इसी तरह से हम y4 निकालेंगे और y5 निकालेंगे। वही हमने 3 पुट किया तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया, इसकी जगह हम गिवन क्वेश्चन को पुट करेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। y3 हमें कहाँ से पुट किया है, जो हमें प्रीवियस मिला है। y2 हम कहाँ से पुट कर रहे हैं, जो हमें पीछे मिल रहा है, क्योंकि x1 x2 x3 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन y1 y2 y3 हम निकाल रहे हैं इटरेशंस के ज़रिए, ठीक है। ये हमने y4 निकाला, इसी तरह हमने y5 निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कितनी इटरेशंस करनी है। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आपको जिस तरह के इस क्वेश्चन में गिवन था कि x1 to 1.5, 1.0 to 1.5, इसका मतलब ये है कि हमें 5 इटरेशंस करनी है। लेकिन अगर नहीं गिवन होगा तो मतलब कि क्राइटेरिया दिया हुआ होगा वैल्यूज़ के ज़रिए, तो हमें वैल्यूज़ से पहचानना होगा कि ये कहाँ तक जा रही हैं, तो हमें इसकी कितनी इटरेशंस करनी है।